हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ एक बार फिर मैं अपने चैनल सत्यम कॉन्सेप्ट पर। आशा करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूर्णतः रूप से व्यस्त होंगे। फ्रेंड, मैं माफ़ी चाहूँगा, इतने दिनों आपकी क्लास बंद रही, लेकिन अब आपकी रेगुलर क्लासें पर डे डाली जाएंगी, अपलोड की जाएंगी हमारे चैनल सत्यम कॉन्सेप्ट पर। फ्रेंड मैं इसी के आगे आपको बताना चाहूँगा कि हमारे गांव में आजकल चोरी बहुत चल रही है, क्योंकि ड्रोनों का मामला सामने आया है और मीडिया वाले भी बता रहे हैं कि रात में चोर आते हैं और ड्रोन की सहायता से देखते हैं घर में कौन कौन सो रहा है, कितने लोग हैं, और वो वारदात करते हैं। इसीलिए ध्यानपूर्वक रात में सोया करें और ज़्यादा से ज़्यादा जगने का कोशिश करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रात में जगें कि चोर ना घुस सकें आपके घर में। तो फ्रेंड, आज चर्चा करूंगा आज के इस नए सेशन में कि गणित के आधार के नियम, मतलब गणित में शुरुआती में जो नियम लागू होते हैं किसी संख्या का किसी संख्या में गुणा करने पर, किसी संख्या को किसी संख्या में जोड़ने पर, किसी संख्या को किसी संख्या में घटाने पर, किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देने पर जो नियम होते हैं उनको पूर्ण रूप से बताया जाएगा। और आज हम क्या क्या टॉपिक जानेंगे इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आज हम जानेंगे संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन, और जानेंगे आगे जोड़ के नियम, घटाने के नियम, गुणा के नियम और भाग के नियम। वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि पहले मैं इनका विस्तार रूप से वर्णन करूंगा, फिर इन पे होने होंगे आगे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे, मतलब प्रश्न भी हैं। इन सभी नियमों के अनुसार प्रश्न आपको करा करके दिखाए जाएंगे। तो इसे मैं रेज कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। संख्या रेखा, जोड़ के नियम, घटाना के नियम, गुणा के नियम, भाग के नियम और प्रश्न भी है। फ्रेंड, वॉल्यूम सही आ रही है। पहले हम जानेंगे संख्या रेखा। पहला टॉपिक था संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन। सबसे पहले जानेंगे संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन। जैसा कि आपको इस वर्ड से पता चल रहा होगा, संख्या रेखा यानी संख्याओं की रेखा, यानी कि संख्याओं की रेखा, ऐसी रेखा जिस पर संख्याएं अंकित की गई हो, यानी कि संख्याएं दर्शाई गई हो। तो संख्या रेखा आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होती है संख्या रेखा। संख्या रेखा में डेफिनेशन लिखेंगे, धनात्मक एवं जीरो तथा ऋणात्मक संख्या को यदि किसी रेखा पर दर्शाया जाए तो उसे संख्या रेखा कहते हैं। एक्सप्लेन कर देता हूँ। धनात्मक एवं जीरो तथा ऋणात्मक संख्याओं को यदि किसी रेखा पर दर्शाया जाए तो उसे संख्या रेखा कहते हैं। और संख्या रेखा होती क्या है ये आप समझिए आगे। क्वेश्चन कह रहा है कि धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को यदि किसी रेखा पर दर्शाया जाए। पहले तो हम एक लाइन बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे। मान लो ये लाइन है, ये लाइन मतलब आगे बढ़ रही है, इस तरफ भी और उस तरफ भी। ये लाइन है, खंड नहीं है, रेखा खंड नहीं है। ये क्या है? रेखा। रेखा मतलब रेखा अनंत बिंदु, रेखा पर अनंत बिंदु खींचे जा सकते हैं, मतलब रेखा कभी नष्ट नहीं होती, वो अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, इसलिए इसमें एरो लगा दिया है। तो जीरो होता है वो बीच में होता है, और जीरो आप समझेंगे, जीरो के इस तरफ होंगे वो धनात्मक पॉइंट, इस तरफ ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक में संबंध जानिए कि ये होता है आपका बायां पक्ष और ये होता है आपका दायां पक्ष।
तो जब बायां पक्ष में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सब कैसे होंगे, ऋणात्मक, और जो दायां पक्ष में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो धनात्मक, मतलब इस तरफ होंगे ऋणात्मक और इस तरफ पॉजिटिव, मतलब इस तरफ नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव। और जीरो होगा वो बिल्कुल बीचों बीच होगा, रेखा के बीचों बीच क्या होगा, जीरो, क्योंकि जीरो ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, जीरो ना ही प्लस का होता है ना ही माइनस का। क्यों? क्योंकि जीरो, जीरो का मतलब कुछ नहीं, ना उसमें प्लस होगा ना ही माइनस। तो इसे आगे बढ़ाएंगे, इस तरफ होंगे प्लस के ऑब्जेक्ट, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनिट। मतलब ये नंबर जब रेखा बढ़ेगी अनंत तक तो नंबर भी अनंत तक जा सकते हैं। क्या? रेखा अनंत तक बढ़ाई जा सकती है तो नंबर भी अनंत तक जा सकते हैं, मतलब 1 से अनंत तक। इस तरफ होंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट 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 इन्फिनिट। ये भी यहाँ से जीरो के बाएं बाएं पक्ष में, मतलब बायां मतलब उल्टा हाथ और दायां मतलब सीधा, बायां माने उल्टा और दायां में सीधा, मतलब ये हमारा सीधा हाथ है और ये उल्टा है, ये सीधा है और ये उल्टा हाथ। तो बायां पक्ष में माइनस की संख्या है और दायां पक्ष में प्लस की संख्या है। तो इसे हम इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देते हैं। राइट साइड में होंगे प्लस ऑब्जेक्ट और लेफ्ट साइड में होंगे माइनस के ऑब्जेक्ट सारे। तो लेफ्ट साइड में प्लस ऑब्जेक्ट और राइट साइड में प्लस के ऑब्जेक्ट और लेफ्ट साइड में सारे माइनस के। तो आप लोग समझेंगे कि अब हमको याद नहीं रहता है जैसे कौन तरफ माइनस होगा या किस तरफ प्लस होगा। इसके लिए याद रखेंगे कि जिस हाथ में सबसे ज़्यादा ताकत होती है उसमें प्लस होता है, जिस हाथ में ताकत होती है उसमें प्लस होता है, और ताकत किस हाथ में होती है, दायां हाथ में। ज़्यादातर लोग दायां हाथ का इस्तेमाल करते हैं ताकत के लिए। किसके लिए? ताकत लगाने के लिए दायां हाथ का प्रयोग करते हैं। तो दायां हाथ की तरफ प्लस होता है और बाएं हाथ की तरफ माइनस होता है। इसमें ताकत कम होती है इसलिए इसमें माइनस होता है। एक बार फिर से पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको सामने कि संख्या रेखा क्या है। संख्या रेखा धनात्मक एवं जीरो तथा ऋणात्मक संख्याओं को यदि किसी रेखा पर दर्शाया जाए तो उसे संख्या रेखा कहते हैं। और संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन, एक लाइन खींची, उस पर जीरो को ऑब्जेक्ट मतलब जीरो को बीच में स्थिर करेंगे, इसे हम पाला भी कह सकते हैं। क्या? पाला। जब कबड्डी खेलते हैं तो एक तरफ ब्लू टीम होती है एक तरफ रेड टीम, और जो पाला होता है ना ही वो ब्लू टीम का होता है ना ही रेड टीम का, क्योंकि वो बीचों बीच होता है। तो इसे जीरो को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पाला मान सकते हैं अगर याद रखने के लिए। और इस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस, जिस हाथ में ज़्यादा ताकत होती है उस तरफ प्लस, जिस हाथ में ताकत कम होती है उस तरफ माइनस। अगला था आपका जोड़ के नियम। अगला क्या था? जोड़ के नियम। जोड़ के मुख्यतः 4 नियम होते हैं। किसी संख्या में किसी संख्या को जोड़ दें, यदि उसको जोड़ेंगे तो उसके 4 नियम होते हैं। नियम नंबर 1 क्या होता है? प्लस 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 इक्वल प्लस। नंबर 2 प्लस प्लस माइनस इक्वल माइनस। चिन्ह तथा संख्या के मान के अनुसार, चिन्ह तथा संख्या के मान के अनुसार। नंबर 3 होता है माइनस प्लस प्लस इक्वल, ये होगा चिन्ह तथा संख्या के मान के अनुसार। ये एजेंट लगाते हैं, मतलब जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है। नियम नंबर 4 होता है आपका माइनस प्लस माइनस इक्वल माइनस, और लेकिन जोड़ दिया जाता है। जोड़ दिया जाता है। इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। जोड़ के नियम मुख्यतः 4 होते हैं। जोड़ के नियम मुख्यतः 4 होते हैं। यदि प्लस वाली संख्या में प्लस वाली संख्या को जोड़ा जाए तो प्लस वाली संख्या मिलती है, लेकिन यदि प्लस वाली संख्या में माइनस वाली संख्या को जोड़ा जाए तो चिन्ह तथा संख्या के मान के अनुसार संख्या मिलती है। अगर प्लस वाली संख्या का मान ज़्यादा होगा तो हमें प्लस वाली संख्या मिलेगी, यदि माइनस वाली संख्या का मान ज़्यादा होगा तो हमें माइनस वाली संख्या मिलेगी। मतलब जिसका मान ज़्यादा है उसका राज चलेगा, जिसका मान ज़्यादा है उसका राज चलेगा। याद रखने के लिए, जिसका मान ज़्यादा है उसका राज चलेगा।
यदि इसमें क्या है माइनस प्लस बराबर यही होगा, क्योंकि चिन्ह तथा संख्या के मान के अनुसार यदि प्लस वाला संख्या का मान ज़्यादा है तो आगे प्लस आएगा, प्लस वाली संख्या आएगी। यदि माइनस वाली संख्या का मान ज़्यादा है तो आगे माइनस वाली संख्या आएगी। इसमें क्या है माइनस प्लस माइनस इक्वल माइनस, क्योंकि माइनस वाली संख्या में यदि माइनस वाली संख्या को जोड़ेंगे तो मान भी माइनस में आएगा। यदि आप पे किसी एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आप पे 3 रुपये किसी को उधार है, प्लस आपने किसी से 5 रुपये और उधार ले लिए, तो ये क्या जाएगा माइनस में जाएगा, क्योंकि आपको उसके रुपए देने पड़ेंगे। तो 5 भी देने हैं और 3 भी देने हैं, तो 5 और 3 माइनस के 8, मतलब आप पे टोटल कितना कर्जा है माइनस के 8। कर्जा को हमेशा माइनस में लिखते हैं और खुद के पैसे को प्लस में लिखते हैं। इसे रेज कर देते हैं। अगला था आपका घटाने के नियम। इसका मुख्य एक नियम होता है, केवल एक, घटाना एक ही नियम से चलता है। नंबर 1 नियम देखिए आप, क्या कह रहा है, घटाने के दौरान नीचे वाली या दूसरी वाली संख्या का चिन्ह बदल जाता है। इसका कहने का मतलब है कि यदि हम 20 में से 15 को घटाएंगे तो 15 भी प्लस के हैं और 20 भी प्लस के हैं। क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम्पल है ये, जैसे क्वेश्चन है 20 में से 15 को घटाइए, 20 में से 15 को घटाइए। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 में से 15 को घटाइए, मतलब यहाँ 20 भी प्लस के हैं और 15 भी प्लस के हैं। ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि माइनस क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ 20 भी प्लस के हैं और 15 भी प्लस के हैं, तो 20 को ऊपर लिखेंगे 15 को नीचे, लेकिन दोनों क्या है प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं। जब इसने कहा घटाइए, घटाने पर नीचे के या दूसरी वाली संख्या के चिन्ह बदल जाते हैं। नीचे की संख्या कौन सी है 15 और दूसरी वाली संख्या कौन सी है 15, मतलब अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस की जगह पर माइनस लिख देंगे। तो 20 में से 15 गए 5, क्योंकि जिसका मान ज़्यादा होगा उसका राज्य चलेगा। यहाँ पर प्लस का मान ज़्यादा था तो प्लस का राज्य चल रहा है, क्योंकि प्लस के 5 बच रहे हैं। समझ में आया होगा दूसरा वाला घटाने के नियम। अब तीसरा देखेंगे, अगला है आपका गुणा का नियम। गुणा के नियम, नियम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। पहला नंबर होगा, यदि प्लस वाली संख्या में गुणा करते हैं प्लस वाली संख्या से तो आंसर आएगा प्लस, और यदि माइनस वाली संख्या में गुणा करते हैं माइनस वाली संख्या से तो आंसर आएगा माइनस, नहीं तो भी आंसर आएगा प्लस, और यदि माइनस वाली संख्या में गुणा करते हैं प्लस वाली संख्या से तो आंसर आएगा माइनस, और यदि प्लस वाली संख्या से गुणा करते हैं माइनस वाली संख्या को तो आंसर आएगा माइनस, क्योंकि समजाती, यदि समजाती से गुणा होगा, प्लस एक जात का है ये भी प्लस एक जात का है, यदि एक जात का एक जात में गुणा होगा तो आंसर आएगा एक ही जात का, मतलब प्लस और प्लस का गुणा होगा तो प्लस आएगा, माइनस और माइनस गुणा होगा तो प्लस आएगा, और यदि प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस आएगा, और प्लस या माइनस गुणा होगा तो माइनस आएगा। समझ में आया, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस, प्लस प्लस का गुणा तो प्लस, ये दो याद रख लीजिए, माइनस प्लस का गुणा माइनस और प्लस माइनस का गुणा माइनस, ये दोनों एक ही है, चाहे माइनस में प्लस का गुणा करो या प्लस में माइनस का, आंसर आएगा तो माइनस में। क्वेश्चन इनके सॉल्व कराएंगे आगे तब आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएंगे। तो गुणा के नियम होते हैं, प्लस का गुणा यदि प्लस में करेंगे तो प्लस, माइनस का गुणा यदि माइनस में करेंगे तो प्लस, और माइनस का गुणा यदि प्लस में करेंगे तो माइनस, और प्लस का गुणा यदि माइनस में करेंगे तो माइनस। अगला है आपका भाग के नियम। नंबर 4 है
भाग के नियम। इस प्रकार जिस प्रकार गुणा के 4 नियम होते हैं उसी प्रकार भाग के भी 4 नियम होते हैं। जिस प्रकार गुणा के नियम होते हैं उसी प्रकार भाग के भी नियम होते हैं। जैसा गुणा केवल चिन्ह बदल जाते हैं, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। यदि प्लस वाली संख्या को भाग करते हैं, यदि प्लस वाली संख्या से, तो आंसर आएगा प्लस में। यदि प्लस वाली संख्या को भाग करते हैं, यदि माइनस वाली संख्या को भाग करते हैं माइनस वाली संख्या से, तो आंसर आएगा माइनस, आंसर आएगा प्लस। यदि प्लस वाली संख्या को भाग करते हैं माइनस वाली संख्या से, तो आंसर आएगा माइनस। और यदि माइनस वाली संख्या को भाग करते हैं प्लस वाली संख्या से, तो आंसर आएगा माइनस। समझ लीजिए, पहला नियम है प्लस वाली संख्या को भाग करते हैं प्लस वाली संख्या से, तो आंसर आएगा प्लस में। यदि माइनस वाली संख्या से भाग करते हैं माइनस वाली संख्या में, तो आंसर आएगा प्लस में। यदि प्लस वाली संख्या से भाग करते हैं माइनस वाली संख्या में, तो आंसर आएगा माइनस में। यदि माइनस वाली संख्या से भाग करते हैं प्लस वाली संख्या में, तो आंसर आएगा माइनस में। क्यों आएगा, अब हम जानेंगे प्रश्न। प्रश्न कैसे होते हैं, इनके प्रश्न भी आएंगे आगे, अब देखेंगे प्रश्न। आपको समझ आ गया होगा, आप प्रश्न देखिए। तो हेलो फ्रेंड, पहले हम जानेंगे प्लस तथा माइनस के मतलब धन तथा घटाने के नियम, मतलब जोड़ने या घटाने के नियम। सबसे पहले जानेंगे जोड़ने के नियम। जोड़ के नियमानुसार इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 + 3। इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 3 + 3 = 3 3 6। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। एक नंबर इसलिए लिया है क्योंकि आपको समझ में आ जाए। अगर मैं अलग अलग नंबर लेता तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए मैंने एक ही नंबर सब में लिया है। पहले हम जानेंगे जोड़ और घटाने के नियम, फिर जानेंगे गुणा और भाग के नियम। सबसे पहले मैंने पहला देखा 3 + 3, क्योंकि 3 भी प्लस और ये 3 भी प्लस, तो 3 3 6। अब इसमें है 3 + -3। इसे कैसे करेंगे, 3 को उतार लेंगे और प्लस और माइनस का गुणा होगा। जब ब्रैकेट के बाहर साइन होता है ब्रैकेट के अंदर भी साइन होता है, तो इसे एक साइन में बदलना है, तो इसके लिए हम दोनों साइन का गुणा कर देंगे। तो प्लस और माइनस का गुणा अगर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस। और 3 को उतार लेंगे। अब 3 में से 3 यहाँ प्लस के थे या माइनस के थे, प्लस और माइनस घट जाएंगे आपस में, तो 3 में से 3 गए 0, आंसर आ जाएगा 0। तो इसका आंसर होगा 6, इसका आंसर होगा 0। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है -3 + 3, -3 और +3। इसमें भी -3 प्लस और प्लस का गुणा होगा, तो प्लस और 3, तो प्लस और माइनस आपस में खत्म 0, क्योंकि प्लस भी उतने हैं और माइनस भी उतने हैं। जब दोनों बराबर होंगे तो राज किसका चलेगा, 0 का। और यदि यहाँ किसी धन वाली संख्या का मान ज़्यादा होता राज चलता धन वाली का, यदि माइनस वाली संख्या का मान ज़्यादा होता तो क्या नाम राज चलता ऋण वाली संख्या का। तो आपको तीसरा भी एक्सप्लेन हो गया। अब चौथा देखिए आप लोग। चौथा बोल रहा है कि -3 + -3, मतलब -3 में जोड़िए -3, तो -3 में -3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -6। और कैसे हुआ ये भी देखिए, -3 को उतार लिया, प्लस और माइनस का गुणा हुआ, इसे एक साइन में बदलेंगे, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा होगा, तो माइनस और 3। जब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और जुड़ जाएंगे, क्या होगा, माइनस और माइनस हो जाएगा माइनस और जुड़ जाएंगे 3 3 6। यही आंसर हो जाएगा। जोड़ के नियम के प्रश्न हो गए। अब देखेंगे घटाने के नियम के प्रश्न। घटाने का प्रश्न है कि 3 - 3, पहला क्वेश्चन है घटाने का। पहला है 3 - 3 बराबर क्वेश्चन मार्क, 3 उतार लीजिए और इस माइनस का इस प्लस से गुणा होगा। अंदर कोई साइन नहीं है तो किसका है, प्लस का। जब माइनस और प्लस का होगा तो माइनस और 3 क्या होगा, -+ 3। तो माइनस प्लस के 3 और माइनस के 3 आपस में घट जाएंगे, और जब दोनों बराबर है तो राज चलेगा 0 का। यही आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा बोल रहा है -3 - +3, -3 -
+3, यहाँ प्लस है। जब प्लस और माइनस, इससे पहले कोई मतलब नहीं है, इसे उतार लीजिए। -3 और प्लस और माइनस गुणा होगा आपस में तो हो जाएगा -और 3। अब -3 ये प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस और 3 आ जाएंगे। जब 3 में 3 जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों साइन एक से हैं और बराबर हैं, और अलग भी होते तो भी जुड़ जाते क्योंकि साइन सेम है। अगर समजाती में जुड़ता है और विषम जाति नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि अगर प्लस प्लस होगा तो जुड़ जाएगा और माइनस माइनस होगा तो जुड़ जाएगा। यदि प्लस माइनस होगा तो घट जाएगा और माइनस प्लस होगा तो भी घट जाएगा। ये समझाना चाहता हूँ। माइनस और माइनस हो जाएगा माइनस, और 3 3 6, यही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसका, माइनस वाले का। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है -3 -3। ये क्या बोल रहा है, -3 -3 बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब -3 में घटाइए -3। अब इसे तो कोई मतलब नहीं है, इसे पहले उतार ली -3। जब माइनस और माइनस इन दोनों को एक साइन में चेंज करना है तो इन दोनों का एक साइन बनाएंगे तो इसका गुणा करना पड़ेगा। तो माइनस और माइनस का गुणा होगा आपस में तो हो जाएगा प्लस। गुणन के नियमानुसार क्या होगा, माइनस और माइनस का गुणनफल क्या होता है, प्लस, और 3 उतर जाएंगे तो प्लस भी, ये 3 माइनस के और प्लस के 3 हैं तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर है। आंसर क्या आएगा, 0। इसी का राज चलेगा। जब दोनों का मान समान है और साइन विषम है, साइन अलग अलग है, मान एक है, तो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मतलब 3 रुपए कर्ज से 3 रुपए दे दिए, अब क्या बचा, 0, कुछ नहीं बचा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 3 -3। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 3 -3। अब 3 को तो उतार लेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन माइनस और माइनस का गुणा होगा, इस माइनस का इस माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस और 3, ये 3 3 6। आशा करता हूँ आपका और क्या नाम, जोड़ और घटाना के नियम समझ में आए होंगे। अब हम आगे दर्शाएंगे कि गुणा और भाग के नियम कैसे होते हैं और कैसे लागू किए जाते हैं। अब हम जानेंगे गुणा और भाग के नियम कैसे लागू किए जाते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, 3 में गुणा कीजिए 3 से, मतलब 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। पहला क्वेश्चन उतार लेंगे, ये है गुणा के नियम के प्रश्न, गुणा के नियम के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि 3 से गुणा कीजिए 3 में, यहाँ क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। 3 से गुणा करेंगे 3 में तो 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 तो 3 3 जा 6, क्या नाम, 3 3 जा 9, 3 का 3 त्रिका 9, यही होगा आंसर, यही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 3 गुणा -3, 3 गुणा -3, 3 गुणा -3 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए प्लस का है और माइनस का है, जब प्लस और माइनस का गुणा होता है तो हो जाता है माइनस। क्या हो जाता है, माइनस। तो सबसे पहले साइन और साइन का गुणा, तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और 3 3 जा 9, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या नाम, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि -3 गुणा +3, -3 गुणा +3 जब बराबर क्वेश्चन मार्क। जब प्लस और माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस और गुणा होगा माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 3 या 9, ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है -3 गुणा -3, -3 गुणा -3, अब क्या होगा, बराबर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। अब माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि चिन्हों का गुणा पहले करते हैं, संख्या का गुणा बाद में करते हैं। तो माइनस माइनस गुणा प्लस, और 3 3 या 9, यही होगा आंसर। अब देखेंगे हम लोग भाग के नियम। भाग के नियम क्या होते हैं, ये 4 समझ आ रहे होंगे आपको। अब देखेंगे भाग के नियम, यहाँ कर लेंगे भाग के नियमानुसार प्रश्न, भाग के नियम के प्रश्न देखेंगे। भाग का नियम पहला क्या कह रहा है, 3 भाग 3, मतलब 3 को भाग करेंगे 3 से, तो 3 भाग 3 क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क है तो 3 एकम 3, एक बार चला गया, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। ठीक है, पहला क्वेश्चन था। दूसरा देखेंगे, इसमें बोला है -3 को भाग कीजिए 3 से, -3 भाग 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये बोल रहा है -3 भाग 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो -3 को +3 से भाग करेंगे तो
प्लस और माइनस का भाग क्या होता है, प्लस और माइनस का भाग होता है माइनस, और थ्री थ्री वन जा थ्री, ए वन से कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 2 है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि -3 को भाग कीजिए -3 से, -3 भाग -3, -3 को -3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा। अब मैंने आपको बताया था माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो भी प्लस आता है, और माइनस और माइनस का भाग करते हैं तो भी प्लस आता है। माइनस और माइनस का भाग करेंगे तो क्या होगा, प्लस, और 3 का भाग 3 में करेंगे तो 3 एकम 3, प्लस का 1 आंसर हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे, 3 भाग -3, 3 को डिवाइड करेंगे -3 से, 3 को डिवाइड किससे करेंगे, -3 से, तो आंसर आएगा। अब प्लस और माइनस का भाग होगा तो क्या होगा, माइनस और 3 बन जा 3, -1 आंसर हो जाएगा। प्लस और माइनस को भाग करेंगे तो माइनस और 3 बन जा 3, यदि 15 यहाँ 15 होता तो प्लस और माइनस का भाग होता माइनस, और 3 पंचे 15 में 3 5 जा 50, तो यहाँ 5 आंसर आता है, इसीलिए इसमें 3 था तो 3 बन जा 3, और प्लस और माइनस का माइनस। आशा करता हूँ आपको वीडियो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन सॉल्व में समझ में आए होंगे, और सारी कैलकुलेशन भी समझ में आई होगी, और आगे देखने के जुड़ी रही सत्यम कॉन्सेप्ट पर। धन्यवाद।